हेलो दोस्तों, हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, बचा करके गुल्लक में डाल देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि उसमें कितना पैसा इकट्ठा हुआ है। वो एक हिडन मनी होती है जो कि छुपी हुई है। हमको नहीं मालूम कि हम कितना इकट्ठा कर रहे हैं और वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो मेरी एक सहेली ने मुझसे पूछा, हिडन मनी तो चलो ठीक है, कभी जो भी चिल्लर मिला, जो भी पैसा मिला हमने डाल दिया। आपके एक वीडियो में आपने आरडी के बारे में बताया था, लेकिन आरडी जमा करने के लिए जो हर महीने हमें पैसा जमा करना है, उसके लिए एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकें, 4-5 दिन के अंतर से हम पैसों को डालें, और कितना अमाउंट हमको डालना पड़ेगा जिससे हमारा एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। 10 रुपये के फॉर्मूले से 5000 रुपये तक पैसा बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने 10 रुपीज़ वाले फॉर्मूले पर चलना पड़ेगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा करके अगर हम रेकरिंग करेंगे तो वो एक बड़े अमाउंट में बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग चैनल। तो चलिए हम चलते हैं अपने 10 रुपये के फॉर्मूले पर। इस फॉर्मूले से आप एक बड़ा अमाउंट बचा सकते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर 10 रुपये का फॉर्मूला। 10 रुपये का फॉर्मूला मतलब मैंने आपको जो पहले बताया था उसमें हम सिर्फ 7 डेज़ तक पैसे इकट्ठे कर रहे थे। फिर से जो 8th डे है, फिर से हम जो फर्स्ट डे अमाउंट किया था सेम अमाउंट कर रहे थे। मतलब हमारा जो कैलकुलेशन था सिर्फ 7 दिन का था और वीक में हम सेम अमाउंट जमा कर रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है क्योंकि हमको ज़्यादा मनी सेव करनी है। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो डेली कमाते हैं। ये सेविंग बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने पेरेंट्स की मदद लेनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा 10 रुपीज़ फॉर्मूला। मैंने सेम चार्ट ले लिया है। अगर मंथ में 30 डेज़ है तो 30 और मंथ में 31 डेज़ हैं तो 31। अब जनवरी जो आ रहा है, जनवरी 2025 के लिए मैंने ये चार्ट रेडी किया है। मैं 1 जनवरी से ये स्टार्ट करूँगी, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी शुरू करिए। तो 31 यहाँ पर 31 दिन है, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 31 डेज़ तक लिया है। तो एक चार्ट रेडी कर लीजिए। जिस तरह कैलेंडर में 31 डेज़ होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने बॉक्सेस में डेज़ लिख लिए हैं। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, डे 1 हमको कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है। जितने दिन हैं उसका मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे। यदि डे 1 है और यहाँ पर हम यदि मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं तो आ जाएगा 10। और डे 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी अगर हम 10 करेंगे तो 20। तो इसी तरह से डे 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 30 हो जाएगा। फिर आगे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ऐसे मैंने पूरा ऐड करके यहाँ पर लास्ट 310 रुपीज़ तक लिख लिया है। तो ये जो हमारा अमाउंट आया है वो है 310 रुपीज़ तक। अब इसको हमें कलेक्ट कैसे करना है? अब चाहें तो आप डेली अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आपको कहीं पर 100 रुपीज़ मिल गए तो आप 100 रुपीज़ का अमाउंट डाल दीजिए और उस 100 रुपीज़ को वहाँ पर कट कर दीजिए इस तरह से। तो ये जब हमको डेली या कभी कभी ज़्यादा अमाउंट मिलता है, कभी कभी पैसे मिलते हैं, तो उसके लिए है। लेकिन लास्ट में जब हम 200 के ऊपर जाते हैं तो ये थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हमको कहीं भी डेली 240, 250, 260 नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए आप कोशिश करिए कि 5 डेज़ के डिफरेंस से अमाउंट इकट्ठा करें। कैसे?
देखिए कई बार हमको काफ़ी पैसे मिलते हैं, जैसे 300, 310, 340, 350 ऐसे मिल जाते हैं। तो हमको क्या करना है, जो बड़ा अमाउंट है उसको तो आप पहले कलेक्ट कर लीजिए, फिर छोटा छोटा अमाउंट आसान हो जाता है करना। यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर मैंने नीचे एक चार्ट और रेडी किया है। तो यहाँ पर जैसे 1 to 5 1 से लेके 5 तारीख तक यदि पैसा हम इकट्ठा करते हैं तो यहाँ आप टोटल करके देख लीजिए, 10 + 20 + 30 + 40 + 50, तो 50 तक अगर हम टोटल करते हैं तो हमको टोटल अमाउंट आएगा 150 रुपीज़। तो यहाँ पर मैंने 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक लिख दिया 150 रुपीज़। अब जब हम 6th डेट से 10th डेट तक टोटल करते हैं अमाउंट तो ये हो जाएगा 400। तो 6th में 60 रुपीज़ है, 60 + 70, 8th में 80 है तो +80 + 90 + 100, ये हम पूरा अमाउंट टोटल करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 400 रुपीज़। तो इसी तरह से 11 to 15 650 रुपीज़, 16th to 20th 900, फिर आ जाइए 21st to 25th, ये हो जाएगा 21 तारीख से 25 तारीख तक हो जाएगा आपका 1150। यहाँ से थोड़ा अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। 26 तारीख से 30 तारीख तक ये अमाउंट हो जाएगा 1400, 1400, और लास्ट में 31st ये हो जाएगा 310। अगर जनवरी में आप शुरू कर रहे हैं तो इस अमाउंट को भी ऐड कर लीजिए। तो अब आपको देखना है कि 5 दिन का आपको डिफरेंस मिल रहा है। अगर आप डेली बेसिस पर काम करते हैं तो ये अमाउंट आपको इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। मतलब जो लोग रोज़ कमाते हैं तो उनके लिए क्या है, जैसे लेडीज़ हैं, पार्लर चलता है, पार्लर वाले कमा सकते हैं रोज़। जैसे बिज़नेस है, कई लोग बिज़नेस करते हैं, उनका भी रोज़ पैसा आता है। या जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, हमारे जो मज़दूर फैमिलीज़ हैं, जो भाई हमारे, जो बहनें हमारे बाहर रोज़ कमाती हैं, तो उनको भी इसमें हेल्प हो जाएगी। इस फॉर्मूले में वो लोग डेली बेसिस पर भी पैसा डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है, हमारे पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है तो हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं, 3-4 दिन का इकट्ठा कर सकते हैं और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम 5 डेज़ के अंतर से अमाउंट डालेंगे तो ये हमको टोटल अमाउंट मिलेगा 4960 रुपीज़, और इसमें हम जब 40 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000। तो 5000 अमाउंट आपका सेव हो रहा है। यदि आप डेली बेसिस पर काम करते हैं और ये छोटा छोटा अमाउंट बचाते हैं तो आप इस अमाउंट को चाहें तो डेली बेसिस पर इकट्ठा कर लीजिए, और जब भी कोई भी अमाउंट इकट्ठा होता है तो उसको इस तरह से कट लगा दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा आज मैंने 250 रुपीज़ जमा कर दिए हैं, आपका काम ख़त्म 1 दिन का। और अगर इस तरह से आपको कठिन हो जाता है कि आप डेली उसमें अमाउंट नहीं डाल सकते हैं या सेविंग नहीं कर सकते हैं, तो आप 5 डेज़ का गैप कर लीजिए और 5 डेज़ में जो अमाउंट आपके पास है ज़्यादा से ज़्यादा वो आप डालते जाइए और इस तरह से क्रॉस लगाते जाइए कि मैंने ये अमाउंट डाल दिया है और इसको मैं कट कर दूंगा। इसी तरह से आपके पास कभी 400 हो गए तो सोचना नहीं अरे वो तो उस वीक के थे, वो तो पहले वाले थे, अभी हम कैसे डालेंगे, हमारे पास तो ये कम पड़ रहा है। तो नहीं, 400 डाल के वहाँ पर कट लगा दीजिए। इस तरह से आप 10 रुपये के फॉर्मूले से लगभग 5000 रुपये बचा सकते हैं। 5000 रुपये कम अमाउंट नहीं होता है। फिर मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप आरडी कर सकते हैं। आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, मतलब आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप इस फॉर्मूले से हर महीने 5000 की बचत कर सकते हैं, बैंक में आरडी खोल लीजिए तो आपका ये 1 साल तक इंटरेस्ट के साथ पैसा इकट्ठा हो जाएगा। आरडी में आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करना पड़ता है, तो आप रोज़ की या 5 दिन की थोड़ा थोड़ा बचत करके इस अमाउंट को जमा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये फॉर्मूला, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इस छोटे से फॉर्मूले से एक अच्छी रकम बचा सकें। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस
मिलती रहेंगी। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।